विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये जब राहुल गांधी, पीएम मोदी, अमित शाह ये बंद कमरे में बैठते हैं और हम सुन रहे हैं कि 1.5 घंटे मीटिंग हुई, कैसी मीटिंग रहती होगी? कड़वाहट तो बहुत है। क्या बातचीत होती होगी? हंसी मजाक होता होगा विजय जी? सर मैं उस कमरे में कभी गया नहीं। ये आपको लगता क्या है? तलवारें तो नहीं चलती। हाँ, तलवारें तो नहीं चलती। हाँ। और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हो रही है तो अच्छी चाय नाश्ता सब होता है, ठीक होता है, सामान्य होता है, ऐसा है। हाँ। मुद्दा वो नहीं है ना। हाँ। मुद्दा ये नहीं है कि कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। मुद्दा ये भी नहीं है जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, कौन जीता संसद की बहस में, कौन हारा, कौन कांपा, कौन भागा। ये नहीं है मुद्दे। संसद इसलिए नहीं है कि इस पर हम डिबेट करें कि कौन कांप रहा था। कांपने की क्या बात है? होम मिनिस्टर वैसे भी वो बहुत मजबूत लोगों में से हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करके जवाब देते हैं। मुद्दा वो नहीं है। जीतने हारने का भी नहीं है कि राहुल गांधी जीते कि अमित शाह जीते। मुद्दा है कि जो बहस हुई उसका क्या मायने है, कितनी गंभीर है। जैसे आपने नियुक्ति की बात कही, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, 2-3 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। वो महत्वपूर्ण बात है कि वो भावना उसमें रखी गई थी, और जब हम कानून बना रहे हैं तो क्या उस भावना का ख्याल किया गया, पहली बात। और जब आप 1951 से 2024 तक, 2023 तक ये कहते हैं कि 75 साल में, 60 साल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई कानून नहीं था कांग्रेस सरकार में, क्या मौजूदा सरकार ने कोई कानून बनाया था? कब कानून बनाया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का? बताइए आप, कब बना है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल की थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून बनाने की? नहीं की थी। तो फिर इसमें क्या बहस है? ठीक है। अब दूसरी बात इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्यूनिटी क्यों दी जाती है? इम्यूनिटी मोटे तौर पर, खासतौर से जैसे चुनाव आयुक्त हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको इसलिए दी जाती है कि वो सरकार के दबाव में ना आए। समझे? इम्यूनिटी का इंटेंशन क्या है उसको समझने की जरूरत है। पहले चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी इसलिए दी गई कि सरकार के दबाव में, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि सरकार का दबाव हो, तो जब चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी मिलेगी तो यह माना जाएगा कि भाई ये सरकार के दबाव में वो काम नहीं करेगा। इसलिए वो विपक्ष के लिए इम्यूनिटी का मसला नहीं है कि एफआईआर होना चाहिए। नहीं, वाइल इन ऑफिस विजय जी, वाइल इन ऑफिस इम्यूनिटी, वाइल इन ऑफिस इम्यूनिटी, आफ्टर रिटायरमेंट, दोनों में फर्क है। दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं कि वाइल इन ऑफिस, लेकिन चुनाव आयुक्त के ऑफिस के बाहर जाने के बाद इम्यूनिटी का कोई कारण नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप गवर्नर्स को देखिए, गवर्नर्स को भी इम्यूनिटी नहीं है। गवर्नर्स को इम्यूनिटी इन ऑफिस होती है, व्हाइल देवर इन ऑफिस। ऑफिस से जाने के बाद उनके पास इम्यूनिटी नहीं है, तो गवर्नर के पास तो इम्यूनिटी नहीं है और सीजीआई के चुनाव आयुक्त के पास इम्यूनिटी है। इसका क्या कारण है? सरकार इसको बता सकती है कि भाई हम इसलिए दे रहे हैं। जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई उनको इसलिए दी जाती है कि बाद में फैसलों पर क्या होगा, तो फिर तो सबकी होनी चाहिए, सीजीआई की भी होनी चाहिए, जजेस की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी एक मुद्दा, लेकिन इम्यूनिटी का इंटेंशन होता है कि सरकार के दबाव में नहीं। ये विपक्ष से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। पता नहीं विपक्ष के लोग इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले ये कहते हैं, बीजेपी के सारे प्रवक्ता और नेता, कि राहुल गांधी और बाकी तेजस्वी यादव की भी याद करिए, वो धमकी भरे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। तो वो कह रहे हैं इसीलिए निडर होके वो अभी काम करें, इसलिए हम उनको एक इम्यूनिटी दे। बिल्कुल ठीक बात मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं वैसे जो उसका इम्यूनिटी का जो पर्पज रखा गया ना, वो इंटेंशन था सरकार के लिए आमतौर पर। अब ये हो रहा है कि विपक्ष के भी दबाव में आ रहे हैं, इतने मजबूत हमारे चुनाव आयुक्त हैं, तो वो अलग मुद्दा है। अब तीसरी बात करते हैं एसआईआर को लेकर। राहुल गांधी जी लगातार इतने समय से एसआईआर का इशू बनाए रखा, लेकिन जब मौका मिला सदन में तो उन्होंने एसआईआर पर मोटे तौर पर कोई बात नहीं की। वो तो खड़े हो जाते कि भाई एसआईआर पर ही मुद्दा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और मान लीजिए राहुल जी ने जो सवाल पूछे उनके जवाब नहीं मिले। जवाब नहीं मिलने का मतलब है कि वो संतुष्ट नहीं है या जवाब नहीं दिए, तो फिर आप बैठे रहते रात भर। मैं देखता हूं लोकसभा अध्यक्ष जी कैसे उसको हाउस को एडजॉर्न कर देते। फिर तो आप ये सवाल करते कि कौन कांपा, कौन भागा। लेकिन जब बहस खत्म नहीं हुई, आप जैसे पहले भी किया था कि आपने अविश्वास प्रस्ताव रखा और अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब से पहले आप वॉकआउट कर गए। वॉकआउट एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस में है, लेकिन आपके पास ये मौका था कि आप अमित शाह जी को कहते नहीं सर आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। एक चीज और जो बिहेवियर भी होता है, यदि आपने कॉलन शक्दर की किताब को पढ़ाओ पार्लियामेंट्री प्रोसेस को, तो उसमें होता है कि एलओपी को या सांसदों को कैसे बिहेव करना चाहिए। ये चैलेंज करने की जो
स्टाइल है ना, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती संसदीय परंपराओं में। और खासतौर से यदि संसद में आप एलओपी हैं तो एक बात समझिए, संसद की व्यवस्था में क्या होता है, मैंने 40 साल देखा है कि बाहर की चीजों को आप अंदर सवाल नहीं कर सकते। आपने कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका जवाब दीजिए। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाहर की थी ना, बाहर का संसद से अंदर कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए अक्सर ये बात बाहर बाहर होती है। वो बाप राहुल जी ये कर सकते थे कि उन्हीं सवालों को आज फिर खड़ा करते सदन के अंदर। हाँ। और कहते मेरे सवाल ये आज भी बने हुए हैं, मैंने बाहर किया था, आपने जवाब नहीं दिया, आज सदन में जवाब देना चाहिए। अच्छा विजय जी लेकिन विपक्ष के नेता और बोलिए। हाँ बोलिए। एक लाइन और एसआईआर पर ही। हाँ, बोलिए। और ये जो अभी एसआईआर चल रहा है, आपने फिगर्स बताया कि 99% उन्होंने कर लिया। अभी हम सुबह ही देख रहे थे कि उसमें 2,91,00,000 लोगों का नाम, अभी उस पर फाइनल कुछ नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन ने। तो मुझे समझ में नहीं आता, 15 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों के नामों पर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन के पास कोई फॉर्म नहीं आए। तो ये 99% कैसे होता है, जिसमें यूपी में बढ़ाया गया है 2.91 करोड़, 2.91, मतलब करीब करीब 3 करोड़। वोटर है 15 करोड़, मतलब 20% वोटर का हिसाब किताब अभी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है उत्तर प्रदेश के पास। और आप करेंगे 99% डिजिटाइज हो गया है। कौन सी मैथमेटिक्स है, मुझे तो ऐसी गणित आती नहीं है। अच्छा ओके विजय जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा ना कि राहुल गांधी को ये चैलेंज नहीं देना चाहिए था, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए संसद में। याद है हमें वो पहले एक बार वो जफ्फी पाने गए थे, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी। पर कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह को भी इस तरह से डांटना नहीं चाहिए, बहुत डांटते हैं वो, कोई बीच में बोलता भी है तो बहुत डांटते हैं। आई डू एग्री। अमित शाह जी तो होम मिनिस्टर हैं, उनको तो और ज्यादा वो करना चाहिए कि भाई डांटे नहीं, लेकिन वो उनकी स्टाइल है। और चैलेंज करना, तो देखिए चैलेंज करने की मैं चुनौती नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बाहर की थी, उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है, ओके। संसदीय व्यवस्था की बात कर रहा हूं, और व्यवहार तो सबको ही अच्छा रखना चाहिए। लेकिन सुबह से निशिकांत जी चैलेंज करते रहे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी चैलेंज करे तो आपको आपत्ति हो जाए। तो ये संसदीय परंपराओं, संसदीय व्यवहार को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा था, बात हो रही थी कि जब अमित शाह जी में और राहुल जी में जो गर्मा गर्मी हो गई, तो जैसे मानक जी कहते हैं कि दोनों लोग ठंडा पानी पी ले, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों को चाय पिला के बैठाया क्या? मैं यही तो पूछ रहा था कि वो जो कल मीटिंग हुई थी सीआईसी और सीबीसी चुनने के लिए पीएमओ में, हो सकता है कि उसमें यही सब हुआ और क्या हाल चाल है, बाद में उनको चाय पानी पिया होगा, आराम से बात कर सकते थे। ओके टाइम खत्म हो जाएगा, मैं 30 सेकंड दे सकता हूं। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड, के शर्मा 30 सेकंड, 30